हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग टेस्टिंग ऑफ वे प्रोटीन पाउडर्स। हमारे चैनल के अलावा और भी कई चैनल हैं, जैसे ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, 20 kg डाउन, जो वे प्रोटीन पाउडर्स का मेरे हिसाब से ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। लेकिन क्या एक पॉजिटिव लैब टेस्ट रिपोर्ट जिसमें प्रोटीन कंटेंट सही आया है, क्या उससे ये प्रूव हो जाता है कि उस कंपनी के सारे बैचेस में जो मार्केट में बिक चुके हैं या आगे आने वाले टाइम में बिकेंगे, प्रोटीन कंटेंट सही होगा? इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। एक लैब टेस्ट कोई गारंटी नहीं देता कि आगे आने वाले बैचेस में प्रोटीन कंटेंट सही होगा। चाहे वो मेरा चैनल हो या कोई दूसरा यूट्यूब चैनल हो, कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने टेस्ट करवा लिया, अब ये पक्का हो गया है कि ये प्रोडक्ट सही है। और एक बात, जो टेस्ट मैं या दूसरे यूट्यूबर्स करवाते हैं वो नाइट्रोजन स्पाइकिंग या अमीनो एसिड स्पाइकिंग को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई कंपनी कोई सस्ता सा अमीनो एसिड जैसे टॉरिन मिक्स कर दे तो प्रोटीन कंटेंट सही आएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बेकार ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट हम करवाते हैं वो फुल प्रूफ तरीका नहीं है ये चेक करने के लिए कि वे प्रोटीन ठीक है या नहीं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आपकी लैब टेस्ट रिपोर्ट में कुछ और रिजल्ट्स हैं एज कंपेयर टू जो रिपोर्ट्स दूसरे चैनल पे दिखाई जा रही हैं। जिसका मतलब है कि कंपनीज कुछ बैचेस ठीक उतारती हैं मार्केट में, वही कुछ बैचेस में वो गड़बड़ कर देती हैं। तो अब बात आती है कि क्या किया जाए। मेरे हिसाब से हम सबको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मेजरली नेचुरल सोर्सेस से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। बट अगर आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बल्क में यानी रॉ वे प्रोटीन का पूरा बैग किसी रेप्यूटेड सोर्स से विद वैलिड जीएसटी बिल लें और फिर उसकी टेस्टिंग करवाएं। हालांकि सस्ती वाली टेस्टिंग से आपको अमीनो एसिड स्पाइकिंग का पता नहीं चलेगा, बट थोड़ी श्योरिटी तो मिल ही जाएगी। बाकी मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा बोलता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करें, ताकि उससे दूसरों को हेल्प मिल सके और मुझे भी फीडबैक मिल सके कि जो प्रोटीन पाउडर मैं रिकमेंड करता हूँ वो सही है या नहीं। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो जब भी आप किसी जिम ट्रेनर, कोच या डाइटिशियन के पास फैट लॉस एज अ गोल लेके जाएंगे तो 90% लोग आपकी डाइट से रोटी को हटा देंगे और उसकी जगह ऐड कर देंगे ब्राउन ब्रेड। तो क्या रोटी खाने से फैट बढ़ता है? रोटी की न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है एज कंपेयर टू ब्राउन ब्रेड? क्या रात को सोने से पहले रोटी नहीं खानी चाहिए? बॉडी बिल्डिंग एंड इन जनरल एज वेल, क्या अच्छा है, रोटी या ब्राउन ब्रेड? इन्हीं सब बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिटनेस इंडस्ट्री के कुछ मिथ्स जो रोटी को लेके काफ़ी लोगों के दिमाग में बैठ गए हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे बेसिस लॉजिकल एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रोटी की न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बारे में इन कंपैरिजन टू ब्राउन ब्रेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो साइड बाय साइड न्यूट्रिएंट वैल्यूज, 100 ग्राम ब्राउन ब्रेड की ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, 100 ग्राम ब्रेड मतलब 3 लार्ज ब्रेड के स्लाइसेस, वही ऑन राइट ऑफ योर स्क्रीन है 100 ग्राम रोटी की न्यूट्रिएंट वैल्यूज, यानी लगभग 8 इंच डायमीटर की दो रोटियों की न्यूट्रिएंट वैल्यूज। सो टोटल कैलोरीज में हल्का सा डिफरेंस है, यानी ब्राउन ब्रेड में है 18 कैलोरीज कम रोटी से। बाकी अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो कार्ब्स ब्राउन ब्रेड में 9.7 ग्राम कम है रोटी से, वही प्रोटीन कंटेंट दोनों में ही मोर और लेस सेम है, यानी दोनों में है 9.7 ग्राम प्रोटीन। लास्टली फैट की अगर बात करूं तो ब्राउन ब्रेड में फैट 2.9 ग्राम ज़्यादा है रोटी से। ओके, अब आगे कुछ भी और बात करने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं, जो हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें ये बताता है कि कोई भी फूड आइटम खाने के बाद वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितना धीरे या कितना जल्दी बढ़ाता है। सो फैट लॉस के लिए उन फूड आइटम्स को कंज्यूम करना अच्छा रहता है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। मतलब कि ऐसे फूड आइटम्स जो ग्लूकोज लेवल को जल्दी नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं करता और बॉडी फैट अक्यूमुलेट नहीं करती। सो जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उतना ही फैट लॉस के लिए वो फूड आइटम अच्छा होगा। नेक्स्ट टर्म है ग्लाइसेमिक लोड, जिसका मतलब होता है कि एक सर्विंग में कोई फूड आइटम हमारी बॉडी को कितना कार्ब देता है। सो फैट लॉस के लिए हमें वो आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और जिसमें कार्ब्स भी कम हो
पर ग्राम ऑफ फूड आइटम, यानी कि ग्लाइसेमिक लोड कम हो, जिससे पेट तो भर जाए बट बहुत सारे कार्ब्स ना जाएं हमारे शरीर में। मूविंग ऑन, वापस आते हैं ब्राउन ब्रेड और रोटी के कंपैरिजन पे। तो एज पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, चपाती यानी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 52 प्लस माइनस 4। वही होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 74 प्लस माइनस 2। इन वैल्यू से अगर हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करें तो रोटी का आएगा 28.6 और ब्राउन ब्रेड का आएगा 34.04। यानी कि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही कम है ब्राउन ब्रेड से। इसके अलावा रोटी में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते, ब्रेड से ज़्यादा फाइबर होता है। यही नहीं, सारी ब्रेड जो इंडिया में अवेलेबल है सब में मैदा होती है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसके साथ साथ ब्राउन ब्रेड में आर्टिफिशियल कलर भी यूज़ किए जाते हैं अलॉन्ग विद प्रिजर्वेटिव्स। सो रोटी इज मच मच बेटर देन ब्राउन ब्रेड इन एवरी एस्पेक्ट। अब बात आती है कि क्या रोटी खाने से फैट बढ़ता है। सो द सिंपल आंसर इज येस एंड नो। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। सो अगर आपने साइंस पढ़ी है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, यानी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का काफ़ी बड़ा हिस्सा हम वाइटल फंक्शंस जैसे सांस लेना, दिमाग का काम करना, हार्ट बीट होना एक्सेट्रा में यूज़ कर देते हैं। बाकी बची हुई एनर्जी में से कुछ हिस्सा हम डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे चलना फिरना, खेलना कूदना, काम करना, एक्सरसाइज करना वगैरह में खर्च कर देते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत एनर्जी एज हीट भी लूज कर देते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। इसके बाद जो एनर्जी बची रह जाती है उसको हमारी बॉडी बुरे वक्त के लिए बचा लेती है और स्टोर कर लेती है, और स्टोरेज मेजरली होती है फैट की फॉर्म में। तो अगर हम एक हेल्दी मेल एडल्ट की बात करें जिसकी हाइट अराउंड 5'10" है और बॉडी वेट है अराउंड 80 kg विद 15% प्लस बॉडी फैट, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी अराउंड 2000 कैलोरीज के, जो कि वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर ये बंदा 2000 कैलोरीज ही खाता रहेगा तो इसका वेट 80 kg ही रहेगा। वही अगर ये 2000 कैलोरी से ज़्यादा खाएगा तो वेट गेन करेगा, और अगर 2000 कैलोरी से कम खाएगा तो ये वेट लूज करना शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब राम कहानी मैंने आपको क्यों बताई। तो उसका रीज़न है कि मैं आपको समझा सकूं कि फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में रहना ज़रूरी है, यानी कि आपको अपनी डाइट कम करनी ही पड़ेगी। ऐसा किए बिना चाहे आप जो मर्जी सप्लीमेंट खा लो, जो मर्जी स्टीरॉयड ले लो, जो मर्जी एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर लो, जितनी मर्जी कार्डियो कर लो, जितनी मर्जी एब्स की एक्सरसाइज कर लो, जब तक आपकी ओवरऑल कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज से कम नहीं होंगी तब तक आप वेट लॉस या फैट लॉस नहीं कर सकते। नाउ मूविंग बैक टू द इनिशियल पॉइंट कि रोटी खाने से फैट बढ़ता है या नहीं। तो अगर आपकी ओवरऑल कैलोरीज, मतलब जितना भी खाना पूरे दिन में खाते हो, रोटियों को मिला के आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 से 300 कैलोरीज कम है, तो आप बिंदास रोटी खा सकते हो और फैट एंड वेट लॉस कर सकते हो। अब बात आती है कि रोटी किस टाइम खाएं। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए रात को सोने से पहले रोटी नहीं खानी चाहिए। काफ़ी टाइम तक मेरा भी यही मानना था, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपके शरीर में टोटल कैलोरीज एक दिन में कितनी जा रही हैं वो मैटर करता है, टाइमिंग मैटर नहीं करती। मतलब आप खुद सोचो कि दिन में तो आप खाना ठूसते रहो और रात को रोटी ना खाओ, तो क्या आपका वेट लॉस होगा? सिंपल आंसर इज नो। तो अगर आपकी टोटल डेली कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज से कम है तो आप रात को भी रोटी खा सकते हो। सो टू सम इट अप, रोटी मच बेटर ऑप्शन है ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या कोई भी पैकेज ब्रेड जो अपने देश में मिलती हैं। और फैट लॉस के लिए आपको रोटियां छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास रोटी खा सकते हो। ऑल्सो आप सोने से पहले भी रोटी खा सकते हो, बट आपको कैलोरी डेफिसिट में होना ज़रूरी है, वरना फैट लॉस वेट लॉस भूल जाओ। दैट बीइंग सेड, रोटी स्टैंड अलोन एक अच्छा फूड आइटम है, बट जैसे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में घी का एक्सेसिव यूज़ होता है, स्पेशली जाट गुर्जर यादव बेल्ट्स में, मतलब रोटी को जब तक घी में डुबो डुबो के नहीं खाते तब तक रोटी का मज़ा नहीं आता टाइप्स। तो दो रोटियों में जहाँ सिर्फ 264 कैलोरीज होती हैं, अगर हम हर रोटी पे 2 चम्मच घी यूज़ करेंगे तो ये कैलोरीज हो जाएंगी स्टैगरिंग 744 कैलोरीज। और 2 चम्मच तो मैंने बड़ा कम बताया है, इन प्रैक्टिस तो जो हमारी प्यारी माँ है वो और भी ज़्यादा घी डाल देती हैं। तो मतलब
घी रोटी को बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस बना देता है, यानी एक ही मील में आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल जाएंगी जो सीधा जाएंगी आपके शरीर में। और ये फैट लॉस और डाइटिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऑल्सो काफ़ी सारी फैमिलीज में पराठे भी बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस हो जाते हैं एंड आर नॉट अ गुड फूड आइटम चॉइस फॉर फैट लॉस। बाकी अगर आप बल्किंग कर रहे हो तो रोटी एक शानदार फूड आइटम चॉइस है फॉर बल्किंग अप, जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब देगी, फाइबर भी देगी और साथ में प्रोटीन भी देगी। सो डेफिनेटली रोटियों को आप बल्किंग में यूज़ कर सकते हैं। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और कुछ मिथ्स जो रोटी को लेके हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं वो खत्म हो गए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। Stay happy, stay healthy, keep working out. Until we meet next time. Bye bye.